जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को केपी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2021 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, क्योंकि मैंने इसके अलग अलग जो सिलेबस है जैसे कि मैथ का, रीजनिंग का, अलग अलग टॉपिक पर मैंने तो पहले वीडियो बना चुका हूं। लेकिन आप में से काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि इसका जो कंप्लीट सिलेबस है यानी कि चैप्टर वाइज जो डिटेल है उस पर एक वीडियो बनाइए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मैंने इसके बारे में अपने मेन चैनल पर भी इस वीडियो को अपलोड किए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी के अंतर्गत जो है कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर से, क्योंकि मैथ से कौन से चैप्टर से रहते हैं, रीजनिंग से कौन से चैप्टर से, जीके जीएस क्या रहता है और हिंदी से क्या पूछा जाता है। तो अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद अगर जो भी मैं आपको यहाँ पे टॉपिक और चैप्टर बताऊंगा उसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है 100% होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो ये वैकेंसी है एसएससी जीडी, इसके अंतर्गत आपका जो पार्ट ए के अंतर्गत प्रश्न रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेगा 25 नंबर का। इसके बाद जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस रहेगा 25 क्वेश्चंस 25 नंबर का। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 नंबर का। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि इंग्लिश या हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट लेना होगा या कोई एक। तो आपको बता दें ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप हिंदी अच्छे से जानते हैं, जैसे कि हिंदी व्याकरण हो गया, तो हिंदी आप ले सकते हैं। नहीं तो आप इंग्लिश ग्रामर में अगर तेज है, इंग्लिश आपको अच्छे से पता है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी ही लेना, क्योंकि हिंदी आसान आपको पड़ेगा। तो अगर आप हिंदी लेते हैं तो 25 क्वेश्चंस रहेगा 25 नंबर का। और यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे और 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे टाइम की बात करें तो 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये 90 मिनट आपका जो है इसमें टाइम मिलने वाला है और 100 क्वेश्चंस आपका रहेगा। इसके बाद आपको बता दें हिंदी की जो चैप्टर डिटेल्स है, इसी चैप्टर से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछले साल यानी कि 2015, 18 या 13 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम का एनालिसिस करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उन सभी एग्ज़ाम में जो जो चैप्टर से प्रश्न पूछे गए थे वही चैप्टर को हम यहाँ पे शामिल किए हैं और इसी चैप्टर से भी आपका प्रश्न रहेगा। तो देखिए पहला है गद्यांश आधारित प्रश्न। इससे जो है 5 क्वेश्चंस आपका रहेगा। 5 क्वेश्चंस जो है 100% रहने वाला है 5 नंबर का। तो अगर आप गद्यांश आधारित प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आप जो है 5 क्वेश्चंस जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अनेक शब्द के लिए एक शब्द की बात करें तो इससे जो है आपका 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 या 3 मतलब ये 2 भी पूछे जा सकते हैं और 3 भी पूछे जा सकते हैं। तो इससे जो है 2 या 3 क्वेश्चंस आपका कन्फर्म है, इससे भी रहेगा। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड में जो है शुद्ध अशुद्ध वाक्य से भी आपका 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न जो है प्रत्येक साल इसमें रहता है। जब जब इसका एग्जाम हुआ है, चाहे 2015 का एग्जाम हो या 2013 को हो या 2018 का एग्जाम हो, सभी में जो है प्रश्न आपका पूछे गए हैं। और मैं ये जितने भी चैप्टर बता रहा हूँ आपको 100% गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका हिंदी में 25 में 25 सही आप करके आएंगे। 25 में 25 आपका जो है सही होने वाला है अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो आपको इसके अलावा कोई दूसरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बात करें विलोम शब्द से प्रश्न रहते हैं। सही बर्तनी वाले शब्द, इससे भी आपका 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। रिक्त आधारित प्रश्न भी आपका पूछे जाते हैं 3 से 4। और इसके अलावा मुहावरा रहता है और पर्यायवाची शब्द। तो ये जितने भी चैप्टर है यहाँ पे आप सभी को बता दें 8 टोटल चैप्टर है, 8 चैप्टर है और इसी चैप्टर से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हिंदी ही लेना, इंग्लिश नहीं लेना, क्योंकि हिंदी आपको आसान पड़ेगा। और इसकी तैयारी तो आपको इस चैनल पर होने वाला ही है, तो इसका तैयारी हम कराएंगे। हिंदी का भी जो है आपका क्लास शुरू होने वाला है, लेकिन सबसे पहले मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस का अभी चलेगा। हिंदी का जो है बाद में चलने वाला है, क्योंकि हिंदी जो है आसान है। आप इसे अगर 2 महीना भी पढ़ लेते हैं तो आप 25 में 25 ला देंगे।
इसके बाद मैथ की सिलेबस आपको बता दें तो मैथ में जो चैप्टर आपको बताएंगे इसी चैप्टर से प्रश्न रहेगा। परसेंटेज हो गया यानी प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, पार्टनरशिप साझेदारी, मैं आप सभी को हिंदी भी बताते चल रहे हैं, ये सभी अर्थमेटिक का है। पाइप एंड सिस्टर्न्स, इसके अलावा ट्रेन हो गया जो रेलगाड़ी संबंधित होता है। नाव धारा से रहेगा बोट एंड स्ट्रीम करंट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, एज प्रॉब्लम आयु संबंधित, एवरेज औसत, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, एलसीएम एचसीएफ, और इसके बाद जो है स्क्वायर रूट एंड पावर इंडेक्स, ट्रिगोनोमेट्री, अलजबरा, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये जो 4 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर जो आप देख रहे हैं ये तो एडवांस के अंतर्गत आते हैं, तो इससे भी प्रश्न रहते हैं। तो ये जो है टोटल 19 चैप्टर है, आपको टोटल 19 चैप्टर आपको पढ़ना होगा, और अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपका मैथ का भी सवाल नहीं छूटेगा। तो देखो हिंदी और मैथ की जो प्रश्न होते हैं ये जो है अगर आप सही करते हैं, ये सभी चैप्टर पढ़ लेते हैं तो मैथ में भी आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा और हिंदी में भी अच्छा स्कोर बनेगा। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी काफ़ी इजी होता है। कोडिंग डिकोडिंग रहता है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी टेस्ट, सीरीज टेस्ट, कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक, ये सभी, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सभी जो है आपका प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग से। और रीजनिंग का भी सवाल इजी रहता है। जीके जीएस की बात करें तो देखिए जीके जीएस 10th लेवल का इसमें बताया जाता है कि 10th स्टैंडर्ड जो है आपका जीके जीएस पूछा जाता है, लेकिन जीके जीएस की कोई फिक्स नहीं होता है कि हाँ यहाँ से ही आएगा, तो इसलिए जीके जीएस थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। हालांकि अगर आप जीके जीएस अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। तो जीके जीएस तो 10th स्टैंडर्ड पूछा जाता है। आपको सिंपली जो है कोई भी जो बुक हो जहाँ पे आपको जीके जीएस अच्छा से दिया हो, जैसे कि लूसेंट का बुक होता है, इसके अलावा एसपीडी का बुक होता है, काफ़ी सारे बुक मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उससे जीके जीएस पढ़ सकते हैं। बेसिक लेवल के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं रहता है। साथ ही साथ में आपका करेंट अफेयर्स भी रहता है। और जीएस का क्लास तो अभी आपका चल रहा है इस चैनल पर, आप सभी को पता होगा अगर आप वीडियो देखते हैं तो जीएस का क्लास आपका चल रहा है। करेंट अफेयर्स भी मैं आपको प्रत्येक माह का करेंट अफेयर्स एक वीडियो में बनाकर डाल देंगे। तो यही था सिलेबस इसका, और आप सभी तैयारी करते रहें क्योंकि 25 मार्च से तो इसकी फॉर्म अप्लाई शुरू होने वाला है, 25 मार्च 2021 से। तो आप सभी इसकी तैयारी करते रहें और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है इस साल। और जो मैंने आपको सिलेबस बताए हैं यही सब चैप्टर आप पढ़ते रहें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।